नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का अभ्यास है, दक्षता अभ्यास 1A। तो इस अभ्यास में जो पहला प्रश्न है कि निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यहाँ पर 4 खंड दिए हैं पहले प्रश्न के, और उन चारों खंड को हल करके परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो पहला दिया है -2/3 प्लस -4/5 और -6/7। 3 परिमेय संख्याएं हैं, इनको हल करना है। यहाँ पर जो पहली संख्या दी है -2/3, इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिख लेंगे -2/3। इसके बाद दूसरी संख्या है -4/5 और उसके पहले चिन्ह लगा हुआ है प्लस। तो यहाँ पर गुणा होगी चिन्हों की, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस की गुणा हो जाती है माइनस, तो आपको यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा लेना है। उसके बाद संख्या लिखनी है 4/5। इसके बाद तीसरी संख्या है -6/7, तो यहां पर आप इसको लिख लेंगे -6/7। अब तीनों संख्याएं बिना किसी ब्रैकेट के और जो चिन्हों की गुणा होनी थी, गुणा हमने कर ली है। यहां पर अब देखते हैं कि तीनों संख्याओं में जो हर है, एक 3, 5 और 7, तो इन तीनों हरों का लासा ले लेते हैं और लासा लेने के बाद तीनों के हर समान करते हैं। उसके बाद इनको जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पर 3, 5 और 7 का जो लासा होगा, चूंकि ये जो संख्याएं हैं इनमें एक दूसरे के गुणनखंड एक दूसरे में नहीं मिल रहे कोई भी, तो यहाँ पर इन तीनों का जो गुणनफल होगा वही इनका लासा होगा। तो 3 × 5 = 15, 15 7 होता है 105। जब आप इनका लासा निकालेंगे तो 3, 5, 7 लिखेंगे और उसके बाद सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है, 3 से भाग कराएंगे, उसके बाद 5 से, उसके बाद 7 से। तो इन तीनों का गुणनफल ही इनका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, यानी कि 105। अब यहाँ पर 105 हमने लिख लिया। इसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पर इसके बटे में जो 3 है, इसको छोड़ करके बाकी की जो 2 संख्याएं बचती हैं, इनका गुणनफल हमको अंश में क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 × 5 = 35, इन दोनों की गुणा हो जाएगी और 35 की जब 2 में गुणा कराएंगे तो 35 दूना 70, यानी कि यहाँ पर आपको माइनस का 70 लिख लेना है। इसके बाद बीच में चिन्ह माइनस है, माइनस लगाएंगे। यहाँ 4 के बटे में 5 है, तो 5 को छोड़ करके 3 और 7 बचता है, 3 7 होता है 21, 21 की 4 गुणा कराएंगे तो 21 सबको हो जाएगा 84। इसके बाद माइनस चिन्ह लगाना है। यहाँ पर इसके बटे में 7 है, तो 7 को छोड़ करके 3 और 5 बचता है, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 15 छक्का 6 से गुणा कराएंगे तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए तीनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर इकाई इकाई का अंक पहले जोड़ेंगे। यहाँ पे इकाई 0 है, 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 रहेगा, 4 में फिर 0 ऐड करेंगे तो ये 4 ही रहेगा। इसके बाद दहाई का अंक जोड़ते हैं, 9 + 8 = 17 होगा, और 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24, और चूंकि चिन्ह इनके माइनस है इसलिए यहाँ पे लग जाएगा माइनस और बटे में आ जाएगा 105। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है जिससे अंश और हर दोनों विभाजित हो सकते हैं तो उससे विभाजित करेंगे, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो संख्या है -244/105, तो यह जो है किसी भी ऐसी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा -244/105 होगा। दूसरा खंड दिया है 2/-3 + 1/4 भाग 2। तो सबसे पहले जो बड़ा ब्रैकेट दिया है, बड़े ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है इनको हल करते हैं, उसके बाद भाग कराते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा रहेगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस चिन्ह हम अंश में लगा लेंगे, तो -2/3 इसको लिख लिया जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है और 1/4 है। बाहर जो भाग 2 दिया हुआ है इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ हल करते हैं तो 3 और 4 का लासा लेते हैं, तो 3 और 4 का लासा हो जाता है 12, और यहाँ पर 4 की गुणा 3 जहां पे हर है उसमें गुणा करा देंगे अंश में, और 3 की गुणा इधर कराएंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, -8, बीच में प्लस है, 3 1 कम हो जाएगा 3। इसके बाद भाग 2, माइनस की 8 है, प्लस के 3 है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं संख्याएं आपस में घट जाती हैं। यहाँ पे -8 + 3 8 से 3 घटेगा 5, यानी कि -5/12 यहाँ पे आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा हुआ है, बटे में 2 लिखा है, इसको 2/1 करके लिख लेंगे। इसके बाद भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, तो -5/12 यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे और संख्या पलट जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर -5 और 1 की गुणा कराएंगे तो -5 होगा, और 12 और 2 की गुणा होगी तो 12 दूनी 24 होगा। तो इसको जब हल करेंगे तो -5/24 दूसरे खंड का हल होगा। तीसरा खंड दिया है -3/5 गुणे 35/-12, और यहाँ पर इसको भाग कर रहा है 1/14। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो जो बड़े ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं इनको हल करेंगे पहले, और उनके बीच में लगा हुआ गुणा।
तो इनके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस का 3/5 लिखेंगे, बीच में गुणे का निशान लगा है। इसके बाद यहाँ पर 35/-12 है, इसको आप लिख लीजिए माइनस का 35/12। इसके बाद भाग 1/14। अब यहाँ पर 5 से 35 विभाजित हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। और 3 से 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, इसको आगे लिख लेंगे। तो यहाँ पे बचता है -1 और यहाँ पर -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। और हर में यहाँ पे बचता है 1 और यहाँ पे बचता है 4, तो 4 एकम 4 होता है, यानी कि 7/4 यहाँ पे संख्या आ जाएगी और इसको भाग कर रही है 1/14। इसके बाद 7/4 ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगी 14/1। यहाँ से 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 होता है। इसके बाद 7 7 की गुणा होगी, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 2 एकम 2, यानी कि 49/2। जब आप तीसरे खंड को हल करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार चौथे खंड में चलते हैं, तो यहाँ पे चौथा खंड दिया है, जो ब्रैकेट के अंदर संख्या दी है, यहाँ पे माइनस का 5/9 लिखा हुआ है। इसके बाद ये माइनस और माइनस गुणा करेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3 लिखेंगे इसको। और बाहर जो संख्या गुणा कर रही है वो 5/2 है। यहाँ से देखते हैं कि 5 -5 के बटे में 9 है और 1 के बटे में 3 है, तो इनका जब लासा लिया जाएगा तो यहाँ पर 3 के पहाड़े में 9 आता है, यानी कि 9 3 का लासा जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपको 3 को 9 बनाना है तो 3 से अंश और हर में गुणा करा देनी है, तो ये संख्या हो जाएगी माइनस का 5/9। यहाँ पे प्लस रहेगा, 3 और 1 की गुणा होगी, 3 एकम 3 और इसके बटे में भी हो जाएगा 9। जब हर समान हो जाते हैं तो भिन्नों को जोड़ना या घटाना आसान हो जाता है। इसके बाद लासा ले लेते हैं, 9 पूरे के बटे में लिख लेंगे। यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, बीच में +3 लिखा हुआ है और इसके बाद इसको हल करने के बाद यहाँ इसमें गुणा कराएंगे 5/2 से, तो -5 + 3 ये जुड़ करके हो जाएगा -2, तो -2/9 लिख लेंगे। इसके बाद गुणा है 5/2, यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और 5 की गुणा -5 होगी और 9 और 1 की गुणा 9 होगी। तो जो चौथा खंड है इसका आंसर आएगा -5/9। प्रश्न नंबर 2 है -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं, इसके बाद इनका अंतर ज्ञात करते हैं और दोनों की गुणा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे योगफल जब निकालेंगे तो -12/7 और इसके बीच में चिन्ह लगा देंगे +13/5। चूंकि यहाँ पर हर 7 और 5 का जब लासा लिया जाएगा तो 7 × 5 = 35 होगा, तो इसके लिए यहाँ पे 35 लिख लेते हैं इनका लासा और 5 की गुणा -12 में, 7 की गुणा 13 में करा देते हैं, तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा माइनस का, प्लस 13 × 7 = 91 होता है। 91 से 60 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 31, 31/35। जब इनका योगफल ज्ञात किया गया तो 31/35 आया। इसी प्रकार इनका अंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 13/5 धन की संख्या है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। 13/5 से आपको घटा लेना है, माइनस करना है, माइनस का 12/7। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे दोनों के, तो ब्रैकेट होने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 13/5 और यहाँ पे बीच में चिन्ह लग जाएगा प्लस और ये आ जाएगी 12/7। इनका लासा 7 और 5 का 35 होगा, 7 और 13 की गुणा कराएंगे 91 हो जाएगा, 5 और 12 की गुणा कराएंगे 60 होगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 1 9 6 15 यानी कि 151/35 यह आ जाएगा इनका अंतर। और इसके बाद प्रश्न के अनुसार इन दोनों की गुणा करते हैं, तो गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो जो 31/35 दिया हुआ है इसमें गुणा कराते हैं 151/35 से, तो यहाँ पर 35 की गुणा करनी है और 31 और 151 की गुणा करनी है। तो यहाँ पर 35 और 35 की जब गुणा करते हैं, यानी कि 35 का वर्ग ज्ञात करते हैं, तो 35 का वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इकाई पर देखते हैं कि यहाँ 5 है, तो 5 और 5 की गुणा यहाँ पर लिख लेना है 25 और इसके बाद 3 की गुणा करा देनी है इसके एक आगे वाली संख्या से, यानी कि 4 से, तो 3 चौको 12 यानी कि 1225 हो जाएगा इनका गुणनफल। और 31 और 151 की जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे साइड में गुणा कर लेते हैं 31 और 151 की, 1 से गुणा कराएंगे तो 151 ही आएगा, एक स्थान छोड़ देंगे, 3 से गुणा कराएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 एकम 3 एक 4, जोड़ देंगे 1 8 6 4 यानी कि 4681/1225 इसका हल होगा। प्रश्न नंबर 3 है कि 1/-2
और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो सबसे पहले इनका योगफल ज्ञात करते हैं। 1/-2, इसको माइनस का 1/2 लिख लीजिए। यहाँ पे बीच में चिन्ह लगाना है प्लस, और ये संख्या है -3/7। इसके बाद इनको जोड़ना है, 2 और 7 का लासा लेना है। तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, -1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/7। लासा लेंगे 14 होगा। 7 की गुणा कराएंगे -1 के साथ तो -7 हो जाएगा। 2 की गुणा कराएंगे -3 के साथ तो 2 3 6। दोनों संख्याएं माइनस की हैं, 7 6 13, यानी कि जो इसका हल आएगा वो -13/14 होगा। ये हो गया योगफल। इसके बाद इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनफल के लिए 1/-2, बीच में गुणे का निशान लगाते हैं, -3/7। माइनस माइनस चिन्ह कट जाएगा। 1 और 3 की गुणा कराएंगे, 3 1 कम 3, 2 और 7 की गुणा कराएंगे 14, तो 3/14 इनका गुणनफल आ गया, और -13/14 इनका योगफल। अब करना क्या है कि जो योगफल है उसमें इनके गुणनफल से भाग देना है। तो प्रश्नानुसार योगफल है -13/14, और इसमें भाग कराना है इनके गुणनफल से, जिसका मान है 3/14। यहाँ पे हल करेंगे तो -13/14, गुणे का निशान लगाएंगे, संख्या पलट जाएगी तो आ जाएगा 14/3। यहाँ से 14 14 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -13/3। इस प्रश्न नंबर 3 का हल होगा। प्रश्न 4 है। यहाँ पे 4 खंड दिए हैं और आपको बताना है कि ये जो खंड दिए हैं सत्य है या फिर असत्य है। तो पहला दिया है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पर जो अगर कोई संख्या 1/a करके लिखी है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, a या फिर a/1 करके। जैसे मान लीजिए 1/2 एक परिमेय संख्या है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम यदि ज्ञात करना है तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो संख्या को पलट करके, यानी कि 2/1, या फिर इसको आप बराबर में करके 2 लिख सकते हैं। कब? जब a बराबर नहीं है 0, यानी कि जो संख्या है इसका मान 0 के बराबर नहीं है। तो पहला कथन क्या है इसका, सत्य है। दूसरा कथन है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि किसी भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तीसरा कथन है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो यहाँ पर संख्या 1 को 0 से भाग देना या किसी भी संख्या को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो यह कथन भी इसका सत्य है। चौथा कथन है 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो यहाँ पर जो 0 है किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, यह कथन एकदम सत्य है।